मैं भाईतेंग की बात कर रहा हूँ। वो लड़कियां उस औरत से ज्यादा खूबसूरत है जिसके पीछे बॉस भागा था। अगर हम इस समूह को हरा देते हैं तो शायद हमें इसका थोड़ा सा अनुभव मिल जाए। आप बॉस के चरित्र को भी जानते हैं। अगर मैं वापस आ गया तो हम लड़कियों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं होगी। ली यू की आंख के बगल में ये शब्द सुनकर जू तेंग ने अपनी टुटी दबा ली। वह एक फिटनेस ट्रेनर है जो अमीर महिलाओं को सेवाएं देने में माहिर है। मुआय थाई और सांडा जैसी कई कलाओं में निपुण होने के साथ साथ उनकी व्यावसायिक क्षमता भी उत्कृष्ट है। इसलिए वे टीम के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। उठो और मुझे देखने दो। जू तेंग ने ली यू की आंख को चले जाने को कहा और खुद उस खाई में लेटकर अवलोकन करने लगा। उसे देखते ही उसकी आंखें एकदम सुन्न हो गईं। निस्संदेह वे तीनों ही असाधारण महिलाएं हैं। जू तेंग का कंधा थोड़ा सा हिल गया। ये तीनों महिलाएं उन मामूली ऑनलाइन हस्तियों से कहीं बेहतर नहीं थी जिन पर उसने डॉइन पर अपनी 1 महीने की तनख्वाह खर्च कर दी थी। यह कहा जा सकता है कि यह किसी भी तरह से एक आयाम का प्राणी नहीं है। यहाँ तक कि उस साधारण दिखने वाली महिला के लिए भी कैमरे के सामने एक खूबसूरत चेहरा समय से पहले ही उसके अली पे बैलेंस को खाली करवा सकता है। अगर ये मेरे हाथ में है। जू तेंग के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और कुछ देर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह जल्द ही इस समूह को खत्म कर देगा। वह तो सिर्फ दूसरे नंबर का अधिकारी था और अगर बॉस वापस आ गया तो उसे बस कुछ बचा खुचा ही मिलेगा। जब मैंने दोबारा उस खाली जगह से स्थिति को देखा तो मैंने पाया कि सामने की ओर से पैदल यात्री मेरी तरफ आ रहा था। कुछ मिनट पहले टीम के सदस्यों के बीच चर्चा समाप्त हुई और अंत में सभी की राय में शियाओवान के सुझाव को सबसे अधिक त्रुटि सहनशीलता दर मिली। वह अपने लिए एक बड़ी नौकरानी और हरम रखने की हकदार है। शियाओवान का सुझाव है कि पहले एक पक्ष से संवाद किया जाए और उनके साथ सहयोग किया जाए। यदि ये लोग लड़ाई के शोर से आकर्षित होने वाले जोबी का विरोध करते हैं या यदि वे अराजकता फैलाने के लिए नहीं आते हैं तो वे कुछ संसाधन पुरस्कार देंगे। इसका कुछ हिस्सा जियांग यांग के विचारों से मिलता जुलता था, लेकिन मूल भाग अलग है। लेकिन जियांग यांग ने यह बात नहीं कही। आखिरकार उसके अधीन लोगों को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ है कि अंतिम दिन बहुत अंधकार में है और मूल रूप से कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा। इंसानी दिल अक्सर ज़ॉम्बी से भी ज्यादा भयावह होते हैं। उदाहरण के लिए ज़ॉम्बी का विरोध करने की तुलना में ज़ॉम्बी को आकर्षित करना अधिक प्रभावी होता है। हालांकि शियाओवान के विचार पहले से ही बहुत अच्छे हैं और उसकी सोच को शांतिपूर्ण युग से दुनिया के अंत की ओर बदलने में कुछ समय लगेगा। कितनी प्यारी लड़की है, मुझे नौकर कहाँ मिल सकता है? हमें सबसे पहले किस गिरोह के पास जाना चाहिए? कियू चान ने पूछा और फिर चारों ओर देखा। लगभग हर इमारत में जीवित बचे लोग हैं, लेकिन उनमें से सभी हमारे जैसे नहीं हैं। शायद वे सभी एक दूसरे से सावधान हैं और साजिश रच रहे हैं। यही कारण है कि कियू चान अकेले घूम रही है। ऐसा नहीं है कि वह उपन्यास में टीम में शामिल नहीं हुई, बल्कि उसने इन टीमों के लोगों के दिलों की बात समझ ली और फिर टीम में शामिल होने का विचार छोड़ दिया। पहले उस गली में जाओ, कोई हमें काफी देर से देख रहा है। जियांग यांग ने व्यंग्य किया। उसे पहले ही पता चल गया था कि कोई उन्हें देख रहा है। कैप्टन अमेरिका के सीरम और ड्रैगन टोटेम ने न केवल संख्यात्मक स्तर पर उसे बेहतर बनाया है, बल्कि व्यवहार में भी कुछ प्रभाव अधिक उपयोगी हैं। उदाहरण के लिए छठी इंद्रिय यानी अंतर्ज्ञान। जैसे जैसे व्यावसायिक स्तर बढ़ता है वैसे वैसे पेशेवर के जीवन स्तर में भी बदलाव आता है। अंतर्ज्ञान एक वास्तविक चीज है। जियांग यांग को महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। यह एक बहुत ही अजीब एहसास था। इसे समझाना मुश्किल था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे भूख लगी हो और वह कुछ खाना चाहता हो। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, सटीक कहें तो टीम की कुछ महिलाएं। हमें कौन देख रहा है? ये किंग वेई और अन्य लोगों ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया और फिर उन्होंने जियांग यांग को उठकर एक छोटी सी गली की ओर जाते हुए देखा। पालन करें। गली में जैसे ही जियांग यांग और अन्य लोग दाखिल हुए, कई युवक चाकू और लाठियों के साथ बाहर निकले और उन्हें घेर लिया। जब जू तेंग ने यह पुष्टि कर ली कि कोई खतरा नहीं है, तो वह भीड़ से बाहर निकल गया और बेचैनी से जियांग यांग और अन्य लोगों को देखने लगा। विशेषकर जब उसने कियू चान को देखा तो उसकी आंखें विस्मय से भर गई और वह लगभग रो पड़ा। भाई, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उसकी आवाज ईर्ष्या और जलन से भरी हुई थी। तुम कहाँ देख रहे हो? क्या तुम्हें अपनी आंखें नहीं चाहिए? कियू चान ने ठंडी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि किसी की भद्दी निगाहें उसके शरीर पर घूम रही हैं। जब से वह जियांग यांग को जानती थी, तब से किसी कारणवश जियांग यांग को छोड़कर बाकी सभी लोगों के साथ वह इस तरह के अभद्र व्यवहार को बिल्कुल नापसंद करती थी। कियू चान की जानलेवा निगाहों को देखकर जू तेंग स्तब्ध रह गया और फिर उसके दिल में शर्म और क्रोध की लहर दौड़ गई। सप्ताह के दिनों में होने वाली ब्लाइंड डेट्स पर वे बदसूरत और मोटी लड़कियां उसके पास कार या घर न होने के कारण उसे नीचा दिखाती हैं। अब जब दुनिया का अंत नजदीक है, तब भी ये महिलाएं उदासीन क्यों हैं? उसके दिल में क्रोध की लहर उमड़ पड़ी और जैसे ही जू तेंग का गुस्सा फूटने वाला था, उसने थोड़ी ही दूर पर एक महिला की मदद के लिए पुकार सुनी। कुतिया, भाग मत जाना। बड़े भाई, मेरे पीछे आओ, स्वादिष्ट भोजन खाओ और मसालेदार पेय पियो। बाहर राक्षस है, मौत को गले लगाने की क्या जरूरत है? चले जाओ, बदबूदार गुंडों का झुंड। तांग घबराकर जियांग यांग और अन्य लोगों की ओर दौड़ी। उसके पीछे 7-8 युवक भी थे। दोनों ओर के घरों में छिपे हुए ज़ॉम्बी उनकी हलचल से आकर्षित हो गए। शी लेई ने अपने हाथ में लोहे की छड़ को कसकर पकड़ लिया। घर से बाहर निकलते हुए ज़ॉम्बीज को देखकर उसने तुरंत मन ही मन गाली दी। कुतिया, मुझे तुम्हें पकड़ने का मौका मत देना। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बदबूदार कुतिया शारीरिक रूप से काफी चुस्त दुरुस्त होगी और वह उसका पीछा नहीं कर पाई, बल्कि इसके बजाय बड़ी संख्या में ज़ोबी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बदबूदार कुतिया, देखते हैं तू कब तक भाग सकती है, मैं तुझे आज ही जान से मार डालूंगा। शी लेई ने तांगिया की पीठ को ध्यान से देखा। उसके मन में मीचोंग का ख्याल आया। उसने मन बना लिया और उसके पीछे चल दिया। अचानक एक आकृति उसकी ओर तेजी से बढ़ी। इससे पहले कि वह देख पाता कि क्या हो रहा है, उस आकृति के करीब मौजूद ज़ॉम्बी पलक झपकते ही अलग हो गए। स्थिति क्या है? इससे पहले कि शी लेई कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक युवक उसके सामने प्रकट हो गया। क्या आप जानते हैं कि यह मेरी महिला है? जियांग यांग ने उसके कान में फुसफुसाया। उसका शरीर ड्रैगन की शक्ति से भरा हुआ था।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग या अभी भी जीवित है। लेकिन जियांग यांग यह नहीं भूला था कि हालांकि तांग या पैसे की पूजा करता था, लेकिन उसने इसे पहली बार हासिल किया था। सच कहें तो यह उसकी पत्नी है। आप शी लेई के बोलने से पहले ही उसके सामने की दुनिया घूमने लगी। एक जोरदार आवाज के साथ सिर जमीन पर गिर गया। जू तेंग और पास में मौजूद अन्य लोग तो दंग रह गए, लेकिन शी लेई के पीछे खड़े उन युवकों को देखकर वे और भी ज्यादा चौंक गए। हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उन पर किसी प्रागैतिहासिक जानवर का हमला हो रहा हो। वे हिलने डुलने में असमर्थ थे। यह तो बहुत उबाऊ है। जियांग यांग ने अपनी छुरी निकाली और पलक झपकते ही उसने इन छोटे बदमाशों को मार डाला। केवल वही अपनी स्त्री को स्पर्श कर सकता है। तांग या अभी भी सदमे में थी, लेकिन जब उसने देखा कि यह जियांग यांग है तो उसने राहत की सांस ली। उसकी तनावपूर्ण और भयभीत मनोदशा आखिरकार शांत हो गई और वह अवचेतन रूप से खुद को जियांग यांग की बाहों में झोंक देना चाहती थी। लेकिन जियांग यांग ने चतुराई से इसे रोक दिया। ऐसा दिखावा करो कि तुम मुझे नहीं जानते और मेरी आंखों के इशारे के अनुसार काम करो। जियांग यांग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। यह एक छोटा सा आश्चर्य था कि तांग या अभी भी जीवित थी। तांग या ने सिर हिलाया और दोनों हाथों से जियांग यांग की बाह को मजबूती से पकड़ लिया। हमारे रिश्ते का खुलासा बाद में मत करना, एक सलाह देकर जियांग यांग तांग या को वापस भीड़ के बीच ले आया। मिस टैंग, ये किंगवेई दौड़कर बाहर आई और तांग या का हाथ पकड़ लिया। सर्वनाश के समय किसी परिचित को देखना बहुत खुशी की बात होती है, खासकर अगर यह व्यक्ति उसकी होने वाली भाभी हो। किंगवेई, क्या तुम अब खड़े हो सकते हो? जब तांग या ने बिल्कुल नए रूप में ये किंगवेई को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। ये किंगवेई के चेहरे पर अब वह रुग्णतापूर्ण सफेदी नहीं थी, बल्कि उसकी जगह एक गर्म चमक थी, मानो उसे पोषण मिला हो। हाँ, मेरे चिकित्सा खर्चों का भुगतान यंग मास्टर जियांग ने ही किया था। ये किंगवेई ने पहल करते हुए जियांग यांग का हाथ पकड़ा, जिससे उनके बीच के रिश्ते का पता चलता है। जियांग यांग ने तांग या को हार्दिक मुस्कान दिखाई, अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपना परिचय देते हुए कहा, नमस्कार भाभी, मैं जियांग यांग हूँ। तांग या एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में थोड़ी उदासी झलक रही थी और उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार युवा स्वामी जियांग, मेरा नाम तांग या है। युवा स्वामी जियांग, मुझे शाओ तांग कहकर बुलाएं तो अच्छा रहेगा। वैसे मिस तांग, भाई ये फैन कहाँ है? ये किंगवेई ने कुछ चिंता के साथ पूछा। जब अंत आया तो ये फैन की ओर से कोई खबर नहीं थी और उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार ज्यादातर लोग जोबी बन चुके हैं। इस समय जब मैं तांग या से मिलूंगा शायद मुझे कुछ खबर मिल जाए। ये फैन वो अभी भी नई कंपनी के छात्रावास में ही होगा, है ना? तांग या को काफी देर तक हिचकिचाने के बाद यह कहने में समय लगा कि वह भूल गई थी कि ये फैन कहाँ रहता है और पिछले 2 दिनों में वह कई तरह की विकट परिस्थितियों से गुजरी थी। किसी कारणवश जैसे ही उसने जियांग यांग को देखा, उसके दिल में मंडरा रहा संकट का भाव अचानक काफी हद तक कम हो गया। वह मूर्ख नहीं है, अब दिन का अंत हो चुका है और जियांग यांग अब वह अमीर युवा मालिक नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, वह अभी भी बहुत खुश हुई और बहुत सुरक्षित महसूस किया। क्या यह एक लंबे समय से चला आ रहा प्यार हो सकता है? हालांकि तांग या को यह भी याद आया कि जियांग यांग ने अभी जो ताकत दिखाई थी वह भी बहुत मजबूत थी, जैसा कि यंग मास्टर जियांग से उम्मीद थी। किंगवेई, तुम क्या कर रही हो? तांग या ने ये किंगवेई और अन्य लोगों द्वारा पहने गए सुरक्षात्मक वस्त्रों और उनके हाथों में मौजूद धनुष को देखा। अभी हम ये किंगवेई को एहसास हुआ कि उसकी योजना एक आंतरिक रहस्य थी। उसके लिए तांग या एक परिचित थी, लेकिन टीम के लिए वह एक बाहरी व्यक्ति थी। तो उसने तिरछी नजर से जियांग यांग की ओर देखते हुए कहा, भाई क्या हम बहन तांग को अंदर ले जा सकते हैं? वह मेरी होने वाली भाभी है। ये किंगवेई ने बहुत धीमी आवाज में बात की। उसे बहुत डर था कि जियांग यांग सहमत नहीं होगा, लेकिन जियांग यांग कैसे असहमत हो सकता था? जब जियांग यांग ने भाभी भाभी के शब्द सुने तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और तांग या के चेहरे पर थोड़ी सी अवाक शर्मिंदगी झलक उठी। आखिरकार ये किंगवेई को भी अभी अभी भाई जियांग यांग कहकर पुकारा गया था और जब उसने कहा कि वह भाभी भाभी है तो वह सही थी। बेशक, लेकिन अगर तुम मेरी टीम में शामिल होते हो तो तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। जियांग यांग ने तांग या की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग या अभी भी जीवित है, लेकिन चूंकि वह अभी भी जीवित थी। सिस्टम, क्या मुझे अभी भी तांग या से लाभ मिल सकता है? जियांग यांग ने प्रणाली के पुरस्कार मानक का पता लगा लिया। मूल पुस्तक में तांग या 3 अध्यायों से आगे जीवित नहीं रही। अगर वह दूसरे पक्ष को बचाए रखने में कामयाब हो जाता है और पेशेवर बन जाता है तो वह खुद के लिए काम कर सकता है। क्या मूल मार्ग को बदलने पर पुरस्कार प्राप्त करना संभव है? पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। तांग या पुनर्जन्म से पहले ये फैन का पहला प्यार और पुनर्जन्म के बाद उसकी प्रतिभा को निखारने वाली पत्थर के रूप में ये फैन के लिए एक सौभाग्य की बात है। यदि मेजबान इसका पोषण करता है और मूल पद को बदल देता है तो यह भेस बदले हुए विमान के बच्चे के अवसर को लूटने के बराबर है। जवाब मिलने के बाद जियांग यांग ने अपने होठों के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया। हाँ, बिल्कुल सही। आखिरकार सीमा पार करने के बाद मैं जिस पहली महिला के पास दौड़ा वह वही थी और तांग या दिखने में भी बुरी नहीं थी और वह आज्ञाकारी थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उसकी वफादारी काफी उच्च थी। वास्तव में 76 अंक हैं। सिस्टम, मैंने तांग या का शरीर और मन प्राप्त कर लिया है, तो क्या मुझे भी पुरस्कृत किया जाना चाहिए? जियांग यांग ने हल्की सी मुस्कान दी। जब वह पहली बार सीमा पार कर रहा था तो वह तांग या की ओर दौड़ा और उसे इनामों की एक लहर मिली। अब दूसरे पक्ष की वफादारी वास्तव में 76 अंक है, इसलिए दूसरा पक्ष पहले ही उसके पास लौट आया है। मुझे लगता है कि उसे काम करने और पढ़ाई करने देना मेरे लिए सही रहेगा। इस बार सिस्टम ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि इनाम की जानकारी जियांग यांग के दिमाग में आने से पहले कुछ क्षण के लिए रुका रहा। सिस्टम का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ा दिया गया है। फार्मेसी गिफ्ट पैक प्राप्त करें। ठंडा। जियांग यांग ने तांग या को स्वीकार किया और फिर पास ही में अचंभित खड़े जू तेंग और अन्य लोगों की ओर देखा। क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जिसे मैंने अभी मारा है? यह सुनकर जू तेंग और बाकी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने यह नहीं देखा कि अभी अभी जियांग यांग के बाहर भागने पर क्या हुआ था।
सिर्फ आमने सामने की मुलाकात हुई, वे ज़ॉम्बी मर गए और बॉस शी लेई ने एक भी पाद नहीं मारा, इसलिए वह भी मर गया। दूसरी तरफ से दमन का एक भयावह एहसास भी महसूस हो रहा था और वे हिल भी नहीं पा रहे थे। कैसे करें? जू तेंग पहले की तरह ही विद्रोही था। उसने झट से सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मैं एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानता। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता कि कुत्ता कहाँ से आया। ली यूकियांग ने बड़े साहस से कहा, पहली नजर में वह व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। दिन ढलने के कुछ ही दिनों बाद वह महिलाओं को सताने लगता है। बड़े भाई, आपने उसे बहुत अच्छे से निपटाया। जियांग यांग ने अपनी भौहें उठाई। समसामयिक मामलों की जानकारी रखने वाले लोग असाधारण होते हैं। बहुत अच्छा, मुझे आप लोगों से कुछ बातों पर चर्चा करनी है। जो भी यहाँ मामलों को संभाल सकते हैं, मुझे फोन करें। बॉस सब कुछ ध्यान से सुनता है। शी लेई की मृत्यु होते ही जू तेंग की बारी आ गई और उसने तुरंत जियांग यांग के निर्देशों का पालन करते हुए कुछ साहसी लोगों को बुलाया। ये लोग कतार में व्यवस्थित रूप से खड़े हो गए और कांपते हुए जियांग यांग के सामने सावधान मुद्रा में खड़े थे। सावधान मत रहो, मैं तुमसे सहयोग मांगने आया हूँ। किसी को भी अभी पता चल जाना चाहिए था कि मेरी ताकत पूरी तरह से मानव सीमाओं से परे है। जब जियांग यांग ने लापरवाही से अपने पैर पटके तो जमीन पर तुरंत कई दरारें दिखाई दी और हर हरकत में ड्रैगन शक्ति का अंश झलक रहा था। वह शर्मीला छोटा युवक इस तरीके से पेशाब करने से लगभग डर रहा था। जियांग यांग का इरादा पेशेवरों की तरह बातें छिपाने का नहीं था। आखिरकार आखिरी दिनों में ऐसा करना सामान्य ज्ञान की बात थी और 1 महीने बाद तो उसे लगभग सब कुछ पता चल ही जाता। लेकिन 1 महीने के भीतर इस सामान्य ज्ञान को जानने के लिए कई लोगों को मरना पड़ेगा। सहयोग शब्द उस स्थिति पर लागू होता है जब दोनों पक्ष शक्ति में बराबर हों, और जिस दृश्य में जियांग यांग ने उन ज़ोबी और शी लेई को अभी अभी मारा, उसने स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों की असमान शक्ति को व्यक्त किया। अगर जियांग यांग चाहे तो इस गली में मौजूद सभी लोगों को मारना मुश्किल नहीं है। इसलिए यह एक सहयोग है जो वास्तव में जियांग यांग द्वारा एकतरफा रूप से कुछ आदेश जारी करने के बराबर है। जू तेंग उठे और सबसे पहले जियांग यांग को प्रणाम किया और फिर सावधानी पूर्वक पूछा, भाई जियांग, क्या आप एक विकासवादी हैं? ये बच्चा बहुत डरपोक है ना? जियांग यांग जू तेंग के रवैये से अचंभित रह गया। अगर वह और सख्त रवैया अपनाता तो क्या दूसरे पक्ष को फिर भी उसके सामने झुकना पड़ता? जियांग यांग के पीछे ली शुन और अन्य लोग एक पिल्ले को देख रहे थे, मानो वे जू तेंग जैसे लोगों को तुच्छ समझते हों। ये किंगवेई की निगाहें केवल जियांग यांग पर टिकी थी, जिनमें श्रद्धा और निर्भरता का भाव था। कियू चान की आंखें सपाट थी और उसे लगा कि ऐसा ही होना चाहिए। मजबूत होना ही दूसरों द्वारा सम्मानित होने का कारण है। मैं कोई विकासवादी नहीं, बल्कि एक पेशेवर हूँ। जियांग यांग ने संक्षेप में कुछ सामान्य ज्ञान की बातें समझाई। अभी अभी उसने सिस्टम द्वारा इनाम के तौर पर दी गई दवाइयों की थैली खोली। इसके अंदर प्रथम स्तर की औषधियों का पूरा सेट मौजूद है। उपचार करने वाले, मजबूत बनाने वाले, विषैले, प्रेरक आदि आपके लिए आवश्यक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध हैं। इनमें से एक ट्यूब में रखा हुआ पेय पदार्थ है जिसे रक्त औषधि कहा जाता है। यह चीज खास तौर पर ज़ॉम्बीज को आकर्षित करने के लिए बनाई गई है। इसकी सिर्फ एक बूंद ही 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को आकर्षित करने के लिए काफी है। यह अच्छी बात है। जब उन्होंने अंतिम दिनों के कुछ व्यवहारिक पहलुओं के बारे में बात करना समाप्त किया तो उनके आसपास मौजूद बचे हुए लोगों की सांस फूलने लगी। दरअसल जियांग यांग ने अभी जो कहा उसमें जानबूझकर कुछ गलतियां की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन लोगों को पेशेवरों की ताकत का एहसास होने दे। जियांग यांग ने जू तेंग को कुछ पैसे बांटने वाले लड़कों के बारे में बताया और फिर उसने इन लोगों को आसपास के ज़ोबी का मुकाबला करने का जिम्मा सौंपा। मेरे पक्ष के लोग ही उस धन वितरक लड़के पर हमला करने वाली मुख्य ताकत है। भाई जियांग, चिंता मत करो, मैं लोगों को लेकर उस पार्क की ओर जाने वाली सड़क को अवरुद्ध कर दूंगा और मैं तुम्हें एक भी ज़ोबी को वहां से गुजरने नहीं दूंगा। जू तेंग ने अपने चेहरे पर चापलूसी का भाव लिए जोर से अपनी छाती थपथपाई, जबकि जियांग यांग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और प्रशंसा करते हुए कहा, मेहनत करो, मुझे तुमसे उम्मीद है। सहयोग पर बातचीत के बाद जियांग यांग कुछ लोगों के साथ पार्क के अन्य हिस्सों में बचे हुए लोगों के कुछ समूहों को खोजने के लिए निकल पड़ा।